10 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में किसी भी विपक्षी पार्टी ने इतनी सीटें जीती ही नहीं थी कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा पेश कर पाए। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीत ली हैं, जिसके बाद अगला नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से ही कोई बनने वाला है। हालांकि इसकी पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी ही अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन जब तक कांग्रेस ही इसकी घोषणा नहीं कर देती, आधिकारिक तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए इसी बहाने आज ये जान लेते हैं कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे कैसे चुना जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष के काम क्या होते हैं और उन्हें कितनी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा पेश करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% सीटें होनी जरूरी है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी ने 10% सीटें हासिल नहीं की थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। यानी इस बार नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का ही कोई नेता बनने वाला है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित कर दिया है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राहुल गांधी इस बार संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस इस पद के लिए पार्टी के 3 सीनियर नेताओं के नामों पर विचार कर रही है। इन सीनियर नेताओं में कुमारी शैलजा, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी के नाम शामिल हैं। जब तक कांग्रेस आधिकारिक रूप से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाम की घोषणा नहीं कर देती, हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी ही ये पद संभालने वाले हैं। बात करें नेता प्रतिपक्ष के कामों की, तो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चेहरा होने के साथ साथ अहम कमेटियों के में भी शामिल होते हैं। वे सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर चुनने के प्रोसेस में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में भी नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। इतना ही नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास शैडो कैबिनेट भी होती है, ताकि अगर सरकार गिर जाए तो विपक्ष के पास सभी पद संभालने वाले लीडर पहले से तैयार हों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी अहम माना जाता है। ये पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तरह ही सारी सैलरी और भत्ते वगैरह तमाम दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। हर महीने 1,000 रुपए का सत्कार भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा होती है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष को उनके घर और ऑफिस में काम करने के लिए 14 स्टाफ की सुविधा मिलती है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी एक और रोचक बात, क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से अब तक कुल 8 बार नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह चुका है। पहले प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विपक्षी दलों को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका ही नहीं मिला था। पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा में यह पद खाली रहा था, जिसके बाद देश को सबसे पहला नेता प्रतिपक्ष चौथी लोकसभा में मिला था, जो थे राम सुभाग। इसके बाद 5वीं, 7वीं और 8वीं लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का पद खाली ही रह गया था। फिर आया साल 2014 में 16वीं लोकसभा का समय और 2019 में 17वीं लोकसभा का समय। इस दौरान भी किसी भी विपक्षी दल के पास इतना बहुमत था ही नहीं कि वो नेता प्रतिपक्ष बना सके। लेकिन 18वीं लोकसभा में पहली बार विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का मौका मिला है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।